तो गुण स्वतंत्र द्रव्य है। नैयायिक बोल रहा है गुण गुण है और द्रव्य द्रव्य है, गुण स्वतंत्र द्रव्य है, गुण है द्रव्य है। तो दो द्रव्यों के नियोग से जीव जानता है, ऐसा नैयायिक का कहना है। बोले दिखाई देता, अनुभव में आता है। तब जब जैन दर्शन जोर दे के बोल रहा ना गुण पर्याय द्रव्यम, तो जैनाचार्यों ने जब गुण पर्याय द्रव्यम का कथन किया है तो आपको एक एक शब्द ध्यान देना चाहिए है। कभी ऐसा भी होता है सामने वाला भिन्न पुरुष जब भिन्न विषय बोलने लगता है तो हमको एक विषय पे जोर देना पड़ता है। ये बार बार बहुत सारी गाथाएं कुंद कुंद स्वामी के पंचास्तिकाएं प्रवचन सार में क्यों आई? पज्ज विजुदम दब्बम दब्जम पज्ज नत्थी दोनों भूदा बाधा समना प्रवंती। गुण से रहित पर्याय, पर्याय से रहित गुण, गुण से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित गुण पर्याय। ये बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। असत का उत्पाद नहीं है, सत का विनाश नहीं है, ये बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसी मान्यताएं बैठी हुई थी जब क्रियावादियों के, अक्रियावादियों के और विनयिकों के, अज्ञानियों के जो भेद आए हैं, ये सारे के सब भेद प्रभेद वे बहुत उनके चेहरे अपनी विद्युतता दिखाते हैं। आओ सुनिए, हमने आज एक शब्द बोला था, किसी की भाषा को, किसी के विषय को, किसी के सिद्धांतों को देख करके और किसी के ललाट भाल को देख करके, प्रतिभा देख करके तुम प्रभावित हो गए, तो ध्यान रखना इतना बड़ा हाथी पहले ही सोच बैठता है कि शेर से हम हार जाएंगे, तो शेर वगैरह खाया जाता है। पहले वो चिंगाड़ जाए तो शेर भाग जाए, हाथी चिंगाड़ जाए तो शेर भाग जाए। आपको मैं समझा रहा हूं, हमने करके देखा है। जितने हाथी थे उन्हें चिंगाड़ तुम दहाड़ गए तो हाथी भग गए, हाथी चिंगाड़ तो शेर भग जाते। तो जो अपने आप को बहुत बड़ा सिंह मानते थे ना, सिंह मानते थे और जीने नहीं दे साधुओं को, उनके सामने भी अपने दूसरा काम किया कि हमें तुमसे द्वेष नहीं है पर तुमसे भय नहीं है। विषय पकड़ो हमारा, हम आपसे द्वेष नहीं रखते पर आपसे भयभीत नहीं है, अपनी बात रखते हैं। समझ रहे ना आप? और भयभीत हो जाएंगे तो हम आपसे प्रभावित हो जाएंगे, और प्रभावित हो जाएंगे तो हम आपके असत्य मार्ग को सत्य मान लेंगे। जितने मिथ्यापन पे हैं, असत्यवादियों से प्रभावित होकर के सत्यवादी सत्य छोड़ गए। गुण पर्याय द्रव्यम, सोचो ना, बार बार क्यों कथन कर रहे हैं आचार्य महाराज? बहुत जोर दे रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं श्वेत पट परंपरा में कोई आदमी वो जोर देने, दूसरे की जोर में फंस गया, सो काल में पर्याय खोजता, द्रव्य नहीं खोज पाया। समझे ना? तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, आज जो बच्चे छोटे छोटे वे क्या कर रहे हैं? स्कूल में पढ़ के आ गए, अपन पीयूष को ही ले रहे हैं, बाहर का कुछ पढ़ के आ गए, बाहर का सुन के आ गए, तो उनको वो बहुत अच्छा लगा। अब वो बोलना जानता, भाई लोगों से बात करना जानता है, तो मंच मिल गया, तो वो इनने बात शुरू कर दी। उस बात के अनुसार जीने वाले और चार मिल गए। ना पीयूष को पता था सत्य क्या, ना उनको पता था सत्य क्या है। समझ रहे ना? मालूम ही नहीं था। वो बातें आगे बढ़ गई, आगे बढ़ी तो उसके लोग बढ़ गए, लोग बढ़ गए तो पंथ बन गया। अब सत्य वाला गया तुम गलत हो, वो कहता हम इतनी संख्या में हैं। ये हुआ है, तुम संख्या की गिनती कर रहे हो। आवश्यक नहीं समझना, जो हमसे जुड़े लोग हैं सभी सम्य दृष्टि हो। समझ रहे कि नहीं? जो दूसरे जुड़े सभी सम्य दृष्टि हो, कोई नियम नहीं है। आपको हमारी बातें, हमारी चाल चलन अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ हो, हम आपका विरोध नहीं कर इसलिए आप हमारे साथ हो। पर हम तुमको अब सुनते हैं ना, तो हम तुम्हारी बातें दूसरी सुनते हैं, वो भी हम जानते हैं। समझ रहे कि नहीं आप? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, यह एक शब्द आया है ना, योगा आहा,
हे स्याद्वादिन मम हेतु गुणादि नाम विविचारो यदुच्यते, मेरे हेतु में गुणादि को तुम विविचार कहते हो, भवताम तन्ना, ऐसा नहीं है। कथम नियत्या, कैसे नहीं है? यदा गुण गुणनो उभयो विवक्षा, जैसे गुण गुणी में उभय विवक्षा है, कृत तथा गुण गुणादि भाव विशेषण, वैसे गुण गुणी में भाव विशेष से न सर्वता भाव विशेषणम, सर्वता भाव विशेषण नहीं है। कुता, कैसे? रूपम पश्यामि इत्यादि विभारे गुणा, रूप को मैं देखता हूँ, रूप को मैं देखता हूँ, रूप को मैं देखता हूँ, विभारे गुणा स्वाधीना, विभार से गुण स्वाधीन दिख रहा ना, मैं रूप को देखता हूँ। बिनी, हम तुम्हारे रूप को देख रहे हैं, तो मतलब बिनी और रूप अलग हो गया ना। ओ बालक, नैयायिक समझा रहा है, ओ स्याद्वादी हमारी बात सुनो, ओ स्याद्वादी हमारी बात सुनो। कैसे? ओ बिनी, बड़े सुंदर रूपवान दिख रहे हो, तो रूप ये अलग है और बिनी अलग है, सही है? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं कि इनको पढ़ूं? इस लाइन के बाद थोड़ी बात करते हैं। तब कुंद कुंद स्वामी के पास जाइए आप, अभी रुको, यहां रुको, कुंद कुंद के पास जाइए, प्रवचन सार में जाइए। वे आपको पूरा जैसे ये दिखा रहे ना योग, ऐसे वे दिखा रहे। वस्त्र श्वेत, वस्त्र श्वेत। अब क्या ना पीयूष, मुझे बड़ा आनंद आता है जब कि सब विद्वानों बीच में मुझे लगता है ये भाषा और कला में चिपके हुए जो तत्व है ना, वहां प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अब देखने में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पहुंचे कहाँ? प्रवचन सार जी में। इनने कुछ बोला है ना, कुंद कुंद स्वामी ने क्या बोला है? यदि हम अतत नहीं कहेंगे तो संज्ञा लक्षण प्रयोजन नहीं बना पाएंगे। अतत नहीं कहेंगे लक्षण नहीं बनेगा। अतत नहीं कहेंगे द्रवगुण पर्याप्त तीन भेद नहीं बनेंगे। अतत कहने पर ही तीन भेद बनते हैं। वो त्रियात्मक वस्तु है। जो त्रियात्मक वस्तु है, द्रव गुण पर्याय उत्पाद ध्रुव्य, त्रियात्मक वस्तु है। त्रियात्मक वस्तु के अंदर हम संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भेद कर रहे हैं। अधिकरण की दृष्टि से अभेद है। श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, श्वेतपना भिन्न है, वस्त्रपना भिन्न है। श्वेतपना भिन्न है और वस्त्रपना भिन्न है। नैयायिक कह रहा है देखो, रूप कहने पर अलग से पृथक गुण दिख रहा कि नहीं? रूप कहने पर दिख रहा कि नहीं? तो वो कह रहा कि दो रूप अलग द्रव्य है और वस्तु अलग द्रव्य है। तो उन्होंने अत्यंत भिन्न देख लिया, तो फिर वो उसको युद्ध सिद्ध बनाते हैं। हम जेनी क्या हो रहे हैं? वो संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भिन्नत्व तो है, मैं भी मानता हूं। ऐसा नहीं बोलूंगा तो द्रव्य की पहचान नहीं बनेगी। नीला कागज, पीला कागज, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, तो दो कागजों का हम व्यवहार कैसे कर पाएंगे? तब सिद्धे नहीं सिद्धे, संयम सिद्धे, चर सिद्धे, सिद्धों में भेद कर रहे हैं हम तो। बराबर, गुणापेक्षा भेद, पर्याय अपेक्षा भेद, स्वभाव अपेक्षा भेद, लक्षण अपेक्षा भेद, प्रवृत्ति अपेक्षा भेद, उपलक्षण अपेक्षा भेद। लक्षण अपेक्षा भेद, उपलक्षण अपेक्षा भेद। अब उपलक्षण आप समझ गए? उपलक्षण समझ गए बालक? सुनो, ये सभी ब्रह्मचारी बैठे हैं। चलो, ब्रह्मचारी बैठे हैं। अगर ब्रह्मचारी बैठे हैं, अब उपलक्षण का अपेक्षा भेद देखिए आप।
अरे ये आदमी पूरा शकुनी है, तू तो शेर है, ये शेर है, वो शकुनी है। अब क्या किया आपने? एक व्यक्ति को तुमने 4-5 ब्रह्मचारी 15 थे, एक को तुमने शेर बोल दिया, को शकुनी बोल दिया। वो क्या शेर है, क्या शकुनी है? नहीं है ना। सुनिए, है उपलक्षण अपेक्षा भेद। उसकी हरकतें हमारा वीरता से युक्त हैं अथवा क्रूरता से युक्त हैं, तो बोल दिया अरे शेर है तो ठीक है। ये स्वभाव की प्रत्याशक्ति। किसकी प्रत्याशक्ति? स्वभाव की प्रत्याशक्ति। शकुनी है, कोई व्यक्ति है यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, यहाँ की वहाँ करना जानता, भैया क्या है, शकुनी टाइप का आदमी है। वो शकुनी है कि नहीं है? स्वभाव के पीछे भेद। पूरा ज्वाली है, पूरा का पूरा ज्वाली है, अति प्रचंड क्रोधी है। तो भेद आया, भेद आया। ये उपलक्षण अपेक्षा भेद है। दूसरे के लक्षण के पास लक्षण दिख रहे हैं, इसलिए उपलक्षण कहा है। सिंह के लक्षण जैसे उपलक्षण दिख रहे हैं, ठीक है ना, उपलक्षण बोला। इसको आप विशेष विशेषता जो बोल रहे हैं ना, तो पर की विशेषताओं के नजदीक इसका स्वभाव अपेक्षा भेद किया है। क्या अपेक्षा भेद किया? स्वभाव अपेक्षा उपलक्षण बनाया। अरे शेर का स्वभाव देकर उपलक्षण बना दिया। हाँ, चलो। तो गुणगुण स्वाधीनम प्रत्येता, तो प्रतीत होता है ऐसा। अब सुनो ज्ञानी, पश्यामिति विभारेण, मैं देखता हूं विभार से, गुणस्य स्वतंत्रश्चापि, गुणस्य स्वतंत्रापि। तुम धीरे से पढ़ रहे हैं ना, एक एक लाइन का अर्थ बाहर निकल रहा है। ऐसा है कि आपको विद्वान बनना है, विद्वान बनना है इत्यार्थ में, तो फिर मेहनत करो। लखो, हाथ में हो लेखनी, पास में कागज, और चित्त में याद करने का भाव, उम्र अभी रटने की रटो, और कौन क्या कर रहा है इन विकल्पों शून्य। गुरु ने जो कहा उतना हमें करना है, मालूम। सुनो, इनको हमने पहली बार भिंड में देखा, पंडित जी को चैत्यालय मंदिर में सिद्धचक्र विधान करा रहे थे। वो क्या उछल उछल के नाच रहे थे, घुंघरू बांध बांध के। अब तो शरीर स्थूल हो गया, वो अवस्था ढल गई। ये नाचने के ही पंडित जी थे, माहिर प्रसिद्ध। उछल उछल के बड़ा प्रभावना, याद है आपको? और पहले जाओ, पीछे जाओ। 88, अरे मैं बोल रहा हूँ आप और पीछे जाओ, 1 साल और पीछे जाओ। 88-89 की घटना है, ठीक है। नहीं तो आप अपनी डायरी पे देख लेना, डायरी। हाँ हाँ, तो आप ये घटना 88-89 की है, ठीक है। अब सुनो, अब इतना गहरा ज्ञान, इतना गहरा ज्ञान, इतना विद्वान बन जाएगा आदमी जो तुमको पढ़ाते हुए तुमसे पूछने आएंगे, ऐसा हो जाता है। अपनी अपनी प्रतिभा, अपना अपना विवेक, अपना अपना निर्णय, क्षोभ सम। उनने मार दिया, हम ज्यादा घुस गए अंदर। और ये विद्या इतनी गहरी है, एक विद्या से अपने सफल विद्वान समझ मत लेना, दूसरे विद्वानों का सम्मान रखना।
और कहीं हरे का विद्युता दिखाई तो 100% नीचे देखना पड़ेगा, 100%। अभी तो वो बहनी वो बना के लाई, कन्नड़ी से श्री भूवलय के नक्शा बना के लाया, तुम उसमें कुछ नहीं जानते हो, अज्ञानी। उसका सम्मान, जिस विद्या को नहीं जानते उसमें मौन, जिसको जानते उसको बोलना पूछने पर। और विकास करना है तो हर व्यक्ति के काम में हाथ नहीं डालना। प्रसिद्ध व्यक्ति अपने अपने विषय पे होते हैं, हर जगह चेहरा डालते हैं। जो गाय भैंस अपनी सानी की नाद में ही डालती है ना, उसके ऊपर हाथ फेरते हैं किसान लोग। और जो हर थाने नाद में मुंह डालती है उसको डंडा पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए विशेष ध्यान रखना। आप संघ में बहुत काम होते हैं, जानना सबको है, करना वही है जो गुरु चाहते हैं। सफलता मिलेगी और ज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि अज्ञानता में रहना भी ज्ञान है। आपको एक नई विद्या सिखा रहा हूं। अज्ञान मिथ्यात्व में चले जाना, वो अलग विषय है। अज्ञानता में रहना भी ज्ञान है। देश में कितने अस्त्र शस्त्र बारूद जगत की अज्ञानता में रखे हुए हैं, उससे देश का विकास है। बोलो, अज्ञानता में है, पर उसके तो ज्ञान में है जो रखे। ऐसी हमारी विद्या जगत की अज्ञानता में रहे, वो भी श्रेष्ठ है। हम तो ज्ञानी है ना, जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी तब खुलेगा, तब दुनिया ताली बजाएगी, अरे ये तो हम समझते नहीं थे, और पहले से खोल के रख दिया है तो कोई रहस्य नहीं होगा। उद्घाटन कब होगा? जब पर्दा पड़ा होगा, और पहले से पर्दा खुला पड़ा तो क्या उद्घाटन करोगे? कुछ विद्या का आवरण रहना चाहिए पर के ज्ञान में, और सो के ज्ञान में निरावरण होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? अष्टसहस्त्री पूर्ण ज्ञान ग्रंथ नहीं है, फिर भी आज के लिए अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है। ओहो, नहीं, वो अपने आप पूर्ण है। हाँ, मतलब सभी विषय दुनिया स्वतंत्र प्रत्यय न सर्वदा भाव विशेषत्व अस्यति चेत बैर चेत तरही भावस्तत्व मित्ति भावस्यापि। जो भाव तत्व वो भी स्वतंत्रत्व प्रतीयते, वो भी स्वतंत्र प्रतीत होता है। 4 नंबर घटादि विशेष विचारण हेतुत्वेन, घटादि जो उच्चारण विशेषण हेतु होने से, घटादि विशेष उच्चारण विशेष, जो घटादि आपने कहे विशेष को पृथक से ग्रहण करो, स्वतंत्र प्रतीयते। शाश्वत भावात विशेषत्वात्, शाश्वत भाव का विशेषण होने से मां सिद्धेत समर्थम विदेशन द्रव्य संप्रत्य भाव विशेषत्व चेत। तो इस प्रकार से 5 मां भूत नहीं होना चाहिए। बोले क्या नहीं होना चाहिए? तो रूपम पश्यामि, विभाग के स्वतंत्र प्रतीति में आ रहे हैं। क्या हो रहा है? योग। इसलिए हमेशा गुण भाव पदार्थ के ही विशेषण ही हो, ऐसा नहीं है। गुण भाव के विशेषण हो, ऐसा नियत नहीं है। योग ने गुण को भी एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया, उसके 9 पदार्थ में गुण पदार्थ भी है। ऐसा कौन मान रहा है? ये वैशिष्ट योग। ठीक है, अब योग क्या कह रहा है इसका अपन आगे चर्चा करेंगे। यदि ऐसा है तो उसका कथन करेंगे, ये सिद्ध नहीं होता। यदि ऐसा कहो तो अभाव स्वतंत्र प्रकार से अभाव भी स्वतंत्र रूप से प्रतीत होने से अभाव भी हमेशा स्वतंत्र भाव पदार्थ विषय सिद्ध नहीं होगा। तो फिर आप ऐसा करो ना, अभाव है ना, ये 4 बार बीच में बोल पड़ा, अभाव है तो फिर अभाव को भी स्वतंत्र भाव मान लो आप। वो नहीं मानते तो नहीं, ये सिद्ध है ना वो सिद्ध है। समझ में आया कि समझाऊं? हैं? बोले आप गुण को प्रधान तो स्वतंत्र पदार्थ मानते हो,
तो अभाव को भी स्वतंत्र पदार्थ मान लो, परंतु सिद्ध नहीं होता। ठीक है, आज का सार। योग ने कहा हम द्रव्य में जैसे द्रव्य को स्वतंत्र मानते हैं, गुण को भी स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं। तब चार्वाक ने कहा यदि आप गुण को स्वतंत्र पदार्थ मानते हो तो फिर अभाव को भी एक स्वतंत्र पदार्थ मान लो आप, पर वो सिद्ध नहीं होता। अभाव, जैन क्या बोलता है, पर चतुष्टय से अभाव कि चतुष्टय से भी अभाव, क्षेत्र अपेक्षा अभाव, पर क्षेत्र अपेक्षा अभाव, क्षेत्र से भी अभाव, सुकाल की पर काल की अपेक्षा अभाव, सुकाल की अपेक्षा अभाव, शुभ पर्याय की अपेक्षा अभाव, पर पर्याय की अपेक्षा अभाव, पर पर्याय अभाव तो सुपर्याय की अपेक्षा अभाव, सुगुण की अपेक्षा अभाव, पर गुण की अपेक्षा अभाव, सुगुण की अपेक्षा अभाव। परंतु आपको समझना आना चाहिए, तो अस्ति नास्ति हम भंग इसलिए बना के रखे हैं कि वो अपने में ही है। अभाव भी मेरा ही भाव है, परभाव का अभाव नहीं करा रहे, मेरे में परभाव का अभाव है, मेरा स्वभाव है। मेरे में मेरी नास्ति, मेरी नास्ति किस बात की है, मेरी नास्ति, मेरी नास्ति। तो जब मेरी नास्ति देखेंगे तो हम पर्यांतर की बात करेंगे, और द्रव्य की दृष्टि से, पर द्रव्य की वजह से मेरे में नास्ति, पर द्रव्य रूप नहीं होऊंगा, इसलिए मेरे में नास्ति। इसलिए समझना चाहिए, भाव अभाव को समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए। भाव अभाव है भी वस्तु का स्वभाव, नहीं है अत्यंता भाव, तुच्छा भाव। भाव अभाव भी वस्तु का स्वभाव, नहीं है वस्तु अभाव, अवस्तुभूत अभाव।